Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. Today we will discuss about the topic Introduction to Accounting. ये टॉपिक आप लोग के लिए एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने स्लाइड्स काफ़ी शॉर्ट में बनाई हैं, तो अगर आप लोग पहले से चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और अगर आप लोगों ने पहले से नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा. ओके, सो the first topic is meaning of accounting. So we will discuss what is accounting. Accounting is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? ऑफ आइडेंटिफाइंग, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको रिकॉर्ड करना एंड देन कम्युनिकेट करना. कम्युनिकेट किसको करना? जो उस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं. कौन लोग हो सकते हैं वो? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है. एंड आउटसाइड कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट हो सकती है या फिर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. ठीक है. सो and communicating the required information relating to the economic events of an organization में जो भी economic events हो रहे हैं to the interested users of such information. Okay. Now, accounting plays important role in providing quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. सो अकाउंटिंग क्या है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जो कि क्या हो? फाइनेंशियल हो नेचर में. ठीक है. और इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने के लिए मैं हेल्प करती हूँ. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. ठीक है. एग्जाम में क्या होगा? आप लोग को ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी होगी. ठीक है. आप कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के लिए. सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. Okay, I hope accounting concept आपको clear हो गया होगा. Now we will discuss functions of accounting. So the functions of accounting are: first one is identifying, then recording, classifying, summarizing, and then interpretation and communication. So we will discuss all the functions one by one. First one is identification. The first step in accounting is to determine what to record. That is to identify the financial events which are to be recorded in the books of accounts. हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से इवेंट्स क्या है हमारे फाइनेंशियल इन नेचर हैं, उनका नेचर कैसा? फाइनेंशियल है. ओके. तो हमें वही इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है इन द बुक ऑफ अकाउंट्स. द नेक्स्ट फंक्शन इज रिकॉर्डिंग. A transaction will be recorded in the books of accounts only if it is considered as an economic event and can be measured in terms of money. पहले हमें फर्स्ट स्टेप से ही हमें पता चलेगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इवेंट्स हमारे क्या हैं, फाइनेंशियल नेचर हैं. तो वही जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे फाइनेंशियल नेचर के हैं, तो उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लासिफाइंग. Once the financial transactions are recorded in journal or subsidiary books, all the financial transactions are classified by grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. This is known as preparation of ledger. हम जैसे पहले मैंने बताया आपको कि आइडेंटिफाई करेंगे देन रिकॉर्ड करेंगे. अब रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे करेंगे? हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा. जो एक नेचर के होंगे उसको एक लेजर में करेंगे, जो दूसरे नेचर के होंगे उसको नेक्स्ट लेजर में करेंगे. फॉर एग्जांपल जो जो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर कोई कैश ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, तो हम वो कैश अकाउंट में नोट डाउन करेंगे. अगर परचेज ट्रांजैक्शन है तो जितनी भी परचेज हो रही है पूरे अकाउंटिंग टर्म में,
तो वो हम परचेज अकाउंट में करेंगे, राइट। अगर सेल्स हो रही है तो वो हम सेल्स अकाउंट में करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमने क्लासिफाई कर लिया। पहले हमने देखा कि वो फाइनेंशियल इन नेचर है, देन हमने उसको रिकॉर्ड करा, अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब हमें उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है। अगर वो कैश अकाउंट के मतलब कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो वो कैश अकाउंट में होगा। अगर वो सेल्स का है अ, अ, मतलब सेल्स ट्रांजैक्शन है तो वो सेल्स अकाउंट में आएगा। अगर परचेज का ट्रांजैक्शन है तो वो परचेज अकाउंट में आएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये नहीं कि खाली ये तीन ही है, बहुत टाइप के आपके लेजर हो सकते हैं, ठीक है। नाउ next is summarizing. It is concerned with presentation of data and it begins with balance of ledger accounts and the preparation of trial balance with the help of such balance. अब हम जो हमने रिकॉर्ड करा है, ठीक है, उसको हमें समराइज करना है। समराइज कैसे होगा कि जो भी लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो हमें ट्रायल बैलेंस में शो करना होगा। अभी हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा नहीं है, बट आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि लेजर अकाउंट्स का जो समराइज फॉर्म है वो ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। लेजर अकाउंट का जो भी बैलेंस बचता है तो वो हम ट्रायल बैलेंस में हर अकाउंट का बैलेंस शो कर देते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे ये अकाउंट्स बनते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में सबसे लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज कम्युनिकेशन। अब हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, तो अब क्या करना है, अब उसको हमें कम्युनिकेट करना है टू द एंड यूजर्स। तो वो कौन होंगे, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स हु एनालाइज दैम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स इज अ रेगुलर प्रोसेस। कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जनरल पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है। और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो हो सकते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत है, कि डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एम्प्लॉयज़ वो ये देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। या और भी कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या गुडविल है मार्केट के में, तो इन सब चीज़ के लिए सो ये यूज़र्स हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। So these are the objectives of accounting. First is detecting errors and fraud. अकाउंटिंग हम क्यों अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए तो कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमने सब कुछ सही सही रिकॉर्ड करा हो, तो ठीक है। तो अकाउंट्स हम क्यों मेजर कर रहे हैं, ताकि हमें हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कोई एरर हो गया तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। अब जितने भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मार्केट में क्या उसकी गुडविल है क्या नहीं है, तो वही हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक होता है कि रिकॉर्ड करना, और एक सिस्टमैटिकली इंसान रिकॉर्ड करा। एक हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, हाँ इतने का सेल हुआ, इतने का परचेज हुआ, नहीं, वो तो एक रफली लिख लिया। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, एक सिस्टमैटिकली हम लिखते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं बेसिकली। Now, the next topic is bookkeeping. Recording of business transaction in a systematic manner in the books of account is called bookkeeping. Systematic manner में जो भी हम business transaction को record करते हैं उसको हम bookkeeping कहते हैं. It is mainly concerned with the maintenance of books of account. Books of accounts को maintain करने को basically bookkeeping कहते हैं. It includes identification of financial transaction, measuring these transactions in terms of money, रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस एंड क्लासिफाइंग दैम इनटू लेजर। ये पूरी प्रोसेस है। पहला क्या है कि हमें देखना है कि वो फाइनेंशियल इन नेचर है यानी ट्रांजैक्शन, फिर उस ट्रांजैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करना, ठीक है, फिर उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एंड फाइनली उनको लेजर में अलग अलग लेजर में क्लासिफाई कर देना। वो मैंने आपको बताया कि कैश लेजर है, या आपका परचेज है, या सेल्स है, या किसी का पर्सनल अकाउंट है, तो वो अलग अलग लेजर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ
अब हमने बुक कीपिंग भी पढ़ लिया, अकाउंटिंग भी पढ़ लिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बुक कीपिंग होता है वो हमारा जूनियर स्टाफ बनाता है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट स्टेज है, मतलब जैसे जूनियर स्टाफ ने लिख के दे दिया आपको ये है। फाइनली जो अकाउंटिंग के प्रोसेस होगी वो जूनियर स्टाफ नहीं करेगा, वो सीनियर स्टाफ करेगा, ठीक है। और बुक कीपिंग क्या है? हमारी प्राइमरी स्टेज, पहले बुक कीपिंग होती है, देन सेकेंडरी स्टेज में अकाउंटिंग होती है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में क्या आता है? डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग कब मेंटेन होगा? ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। जब हमें पता ही नहीं कि डे टू डे में क्या हो रहा है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसलिए पहले बुक कीपिंग होती है, देन अकाउंटिंग। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ओके, इफ यू हैव any doubt please let me know in the comment section. Okay, now वही जो मैं आपको बता रही थी अभी कि कौन एंड यूजर्स कौन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन यूज कर रहा है, तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये दो कैटेगरी में है, सॉरी, ये दो कैटेगरी में है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन आ गया? ओनर्स जिसका बिजनेस है, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिनके शेयर्स हैं कंपनी में, एम्प्लॉयज़ हैं या फिर मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स में वही रेगुलेटरी एजेंसीज है, लेबर यूनियन है, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक एंड अदर्स। अदर्स में गवर्नमेंट आ सकती है और भी कोई आ सकता है, ठीक है। सो बेसिकली दो दो टाइप के यूजर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। So we have five branches of accounting. First is financial accounting. तो financial accounting क्या है कि जो हमने अभी पढ़ा, बुक कीपिंग प्लस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो प्रोसेस होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है? डिटरमाइंस द यूनिट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कॉस्ट को हम डील करते हैं इस अकाउंटिंग में, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? इट ब्लेंड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम कॉस्ट। ये एक क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में सेल्स टैक्स को हम डिस्कस करते हैं एंड इनकम टैक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस ऑन सोशल बेनिफिट्स। सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, करेक्शन कर लीजिएगा, सोशल अकाउंटिंग आएगा, ठीक है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। ओके, now the qualitative characteristics of accounting. So what are the characteristics of accounting? First one is reliability, next is relevance, understandability and comparability. So reliability का क्या मतलब है? Reliability का मतलब ये है कि जो अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे जा रहे हैं तो क्या हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, मतलब क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिलायबल होने चाहिए, ठीक है, इस मतलब काफ़ी ध्यान से मेंटेन होने चाहिए ताकि लोग उस पर रिलाय रिलाय कर सके, राइट। नेक्स्ट इज रेलेवेंस। इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मतलब लिख रहे हैं या तो बहुत कम इंफॉर्मेशन दे दी या कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, नहीं, जितना चाहिए उतना होना चाहिए, तो वो रेलेवेंस में आ जाता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी। तो इसमें क्या है कि अगर प्रॉपरली मेंटेन होंगे तो ऑब्वियसली वो समझ में आएंगे। कंपेरेबिलिटी, कि हम कंपेयर कर सकें। कंपेरेबिलिटी मतलब कि लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर का कंपेयर करके देखा जा सके कि क्या। तो ये क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटिंग क्या होती है? रिलायबल होती है, रेलेवेंट होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है एंड कंपेरेबल होती है। नाउ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? तो दो दो सिस्टम आते हैं इसमें, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। This system ignores the two-fold aspect of each transaction as done in double entry system. In this, only cash and personal accounts are maintained. So basically आप लोग को पता है कि दो
दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि खाली कैश एंड पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो मेंटेन होता है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या रहता है, दिस इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल कंसेप्ट विच स्टेट्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। अगर किसी की ट्रांजैक्शन डेबिट है तो ऑब्वियसली क्रेडिट भी होगा, तो ये चीज आ जाती है डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में खाली कैश ट्रांजैक्शंस रहते हैं, ठीक है। नाउ accounting cycle. Accounting cycle commences with recording of financial transaction and it ends with the communication of financial information to the users. अब इसमें क्या है, पूरी एक अकाउंटिंग साइकिल कब कंप्लीट होती है, स्टार्ट कब होती है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको जब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, रिकॉर्ड हुआ, पूरे अकाउंट मेंटेन हुए, और जब तक वो एंड यूजर्स तक ना पहुंच जाए, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट ना हो जाए, तब तक अकाउंटिंग साइकिल हमारी कंप्लीट नहीं होती। सो क्या समझ आया आप लोगों को कि क्या बोलते हैं, क्या समझ आया आपको कि हमने रिकॉर्ड किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और वो कम्युनिकेट कर दिया to its users. Okay, now the types of accounts. Please ignore this box. Okay, this one is extra. ठीक है. Okay, so yeah, ignore it. So types of accounts. First one is personal account. There are three types of accounts: personal account, real account, nominal account, and further personal account is divided into natural personal account and artificial personal account. So we will discuss each one by one. So first one is personal accounts. Accounts dealing with persons and institutions whether incorporated or not are called personal accounts. वो accounts जो persons या institution में deal करते हैं वो personal account होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि persons here mean natural persons like मोहन सोहन, मतलब कोई भी person हो सकता है natural, तो वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया। और इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल पर्सनल लाइक HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मतलब कोई भी कंपनी वो हो जाती है आर्टिफिशियल पर्सन। और अगर कोई पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, तो जैसे मोहन सोहन राहुल कुछ भी ले सकते हैं आप, XYZ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया ना कि पर्सनल अकाउंट के दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो वही एक्सप्लेन करा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट्स. Accounts which deal with various assets and properties are known as real accounts, or accounts dealing with tangible goods are termed as real accounts. For example, cash, goods, bills receivable, etc. So इसमें क्या है कि जो अकाउंट्स एसेट्स से या प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं, या फिर क्या है वो टेंजिबल गुड्स है, फॉर एग्जांपल कैश, गुड्स, बिल्स रिसीवेबल, टेंजिबल है, ठीक है, या एसेट है, प्रॉपर्टी है। तो हाउएवर देयर आर फोर एक्सेप्शन टू दिस कंसेप्ट. गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आर क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट इवन इफ दे आर इंटेंजिबल. लेकिन इसमें क्या है, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये नहीं आता, ये रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर. Third one is nominal account. Accounts dealing with various expenses. तो expenses and losses या income and gain वो nominal account. Example salary, commission, rent. तो personal account, फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, तो उसमें पर्सन, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल आ जाएगा। रियल अकाउंट में क्या आएगा आपका, प्रॉपर्टीज, सॉरी एसेट्स, एसेट्स आ जाएंगे, एसेट्स एंड इंटेंजिबल, आई थिंक यहाँ पे इंटेंजिबल आएगा, इंटेंजिबल टेंजिबल बोथ, लेकिन एक्सेप्शन है गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये रियल अकाउंट में आते हैं। सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, मैं रिपीट कर देती हूँ। रियल अकाउंट क्या है आपका, टेंजिबल गुड्स आते हैं इसमें, और आपके एसेट्स और ये सब प्रॉपर्टीज आती हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क हमें पता है कि ये इंटेंजिबल है, लेकिन ये फिर भी रियल अकाउंट में आता है, ये बता रहे हैं, ये फोर एक्सेप्शंस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई एम सॉरी मैंने बाय मिस्टेक गलत बता दिया आपको, ठीक है। सो एक्सेप्शन क्या है कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क
जबकि ये इंटेंजिबल है, लेकिन ये फिर भी रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है। नाउ नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स डीलिंग विद वेरियस और एक्सपेंस एंड लॉस और इनकम एंड गेन, तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। नाउ ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको बस याद कर लेना है, बाय हार्ट आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज़ मैं आपको बहुत इजीली बता देती हूँ कि ये जो रूल है, फर्स्ट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये है पर्सनल अकाउंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है वो उसको आप डेबिट कर देंगे और जो गिवर है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये बेसिकली पर्सनल अकाउंट के लिए है। इनमें एग्जांपल है कि इफ एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द बुक एज ही इज द रिसीवर। राहुल को 1000 रुपये पे करे हैं। ठीक है, तो राहुल रिसीव करा तो राहुल का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर क्या है, सिमिलरली इफ सम मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, हिज पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स विल बी क्रेडिटेड एज ही इज द गिवर ऑफ दिस अमाउंट। लेकिन अगर वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, भारी नहीं है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट रूल आता है रियल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट हो गया, और जो बाहर जा रहा है बिजनेस से वो क्रेडिट हो गया। जैसे कि मशीनरी वर्थ ₹1 लाख इज परचेज, का मतलब मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो मशीनरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर मशीनरी को बिजनेस से बाहर जा रही है, अगर आपने उसको सेल आउट कर दिया है, ठीक है, तो कैश अकाउंट, एक सेकेंड, एज मशीन इज कमिंग आउट इन एंड कैश अकाउंट भी क्रेडिट। हाँ, कैश आपका जा रहा है तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या चीज़ आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, और जो चीज़ जा रही है, अब हमने मशीन 1 लाख रुपए की परचेज करी है, तो परचेज करिए तो कैश जा रहा है और मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी को हम डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज फॉर नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े हैं ना, अब हम नॉमिनल अकाउंट के लिए भी एक होना चाहिए रूल। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी एक्सपेंस हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन में या लॉस हो रहा है तो वो हम डेबिट कर देंगे, या कोई इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है, इफ सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयज, सैलरीज अकाउंट विल बी डेबिटेड एज सैलरी हेयर इज एन एक्सपेंस। अगर हमने सैलरी दी है एम्प्लॉयज को तो सैलरी हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर क्या है, इफ कमीशन इज रिसीव्ड, कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड एज कमीशन इज इन दिस केस इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। और अगर बिजनेस को कोई कमीशन मिल रहा है यानी कमीशन आ रहा है तो वो बिजनेस की क्या हुई, इनकम हो गई, तो कमीशन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेट मी रिपीट these रूल्स। फर्स्ट वन इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये जो रूल है वो आपका पर्सनल अकाउंट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी पर्सन अगर इसमें रिसीव कर रहा है कुछ तो वो डेबिट कर देंगे, और अगर वो कुछ दे रहा है, पेमेंट कर रहा है मतलब, तो वो गिवर हो जाएगा, आई मीन क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल होता है हमारा रियल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉपर्टी या एसेट जो भी है, तो यहाँ हम मशीनरी को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो मशीन बिजनेस के अंदर आ रही है और कैश जा रहा है क्योंकि परचेज कर रहे हैं ना, तो जो आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स उसको डेबिट कर देंगे और जो कैश बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, थर्ड रूल जो है वो नॉमिनल अकाउंट के लिए। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर आपका एक्सपेंस या लॉस हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन में तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट इनकम एंड गेन हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। अब हमें पता है सैलरी हम पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस हो गया बिजनेस का, तो उसको डेबिट करेंगे, और कमीशन अगर बिजनेस को मिल रहा है तो वो उसका इनकम है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो यही 3 रूल्स को फॉलो करता है। तो आपको ये तीनों रूल्स याद कर लेने हैं। ठीक है, एज ए रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बहुत इजी है। बहुत इजीली आप अगर कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, राइट। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम इजीली याद हो जाएंगे। 3 ही रूल्स हैं, बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना तो आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक किएगा। कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टू वाइट बोर्ड ऑनलाइन। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।